जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इससे पहले कि आज का सेशन स्टार्ट करें, बैकअप चैनल का लिंक दिया है जी डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो यहाँ पर ये दिखा दें आपको, ये बच्ची, इसके सींग निकले हुए हैं, ठीक है जी। ये जब छोटी थी इसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बन गया, बहुत शदीद किस्म का बन गया, जिसकी वजह से हम इसके सींग नहीं उतार सके। लेकिन अभी ये प्रेग्नेंट है, जब ये बच्चा देकर आएगी तो इसके सींग जो है इंशाल्लाह हम उतार देंगे अल्लाह के हुक्म से। तो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि ये बच्चियाँ जो हैं इनको कैसे आपने ग्रो करना है, कैसे आप इनको इस एज तक लेकर आएंगे। इनमें ज़्यादातर बच्चियाँ जो है प्रेग्नेंट हैं। ये टोटल 16 के करीब बच्चियाँ हैं, जिनमें से 14 जो है प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो चुकी हैं और किसी को एक भी प्रोटोकॉल जो है वो नहीं लगाया गया। बगैर प्रोटोकॉल के जो है ये बच्चियाँ प्रेग्नेंट हुई हैं। तो क्या राज है, कैसे खुद ब खुद हीट में आ गई। बल्कि कुछ जानवर तो ऐसे थे जो 300 किलो बॉडी वेट पे हीट में आ गए, उनकी 2 से 3 हीट मिस करवाई हैं, तब जाके जनाब इनका जो है ब्रीडिंग का टाइम स्टार्ट हुआ है। ये हम इंशाल्लाह आपसे आज डिस्कस करेंगे। मुकम्मल न्यूट्रिशन प्लान, कहाँ पे फ़र्क आया, कहाँ से इनको जो है सही तरीके से जो है वो इनकी ग्रोथ की गई, ईच एंड एवरीथिंग आपसे डिस्कस करेंगे। ये जनाब अली, अगर आप इनका एज ग्रुप की इनकी बात करें तो ये इस बार तकरीबन 15 से 16 महीने, कुछ 17 महीने की होगी। और इनमें तकरीबन एक बच्ची ऐसी है जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, और वो ऐसी है जिसकी उम्र थोड़ी है, बकाया जो है वो ऑटोमेटिकली हीट में आके प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो इसमें तरीक़ेकार ये है कि जो हमने यहाँ पर बच्चियों की रेयरिंग में जो फ़र्क डाला, इस दफ़ा हमने इनको अन्य व वंडा नहीं दिया, ठीक है जी। अमूमी तौर पे पहले हम क्या करते थे, 3 से 3.5 किलो वंडा इनको डाला करते थे, और 3-3.5 किलो वंडे के साथ साइलेज जितना मर्जी शौक से खा जाएँ। हमने कभी साइलेज की तफरीक जानवरों पे नहीं की। लेकिन इस दफ़ा बग़ैर जो है ना वंडे की फरावानी के कैसे इनकी ग्रोथ ली गई, कैसे इनकी ब्रीडिंग की गई, वो जो राज है वो हम आपसे आज शेयर करेंगे। इनकी ज़रा हाइट चेक कर लें, इनका बॉडी वेट चेक कर लें। 350 किलो बॉडी वेट पे इनको ब्रीड किया गया जी, सारियों को 350 किलो बॉडी वेट पे। और दूसरे नंबर पे हाइट जो थी इनकी 130 सेंटीमीटर, मतलब 4.25 फुट, जिस पे इनको ब्रीड किया गया। और 35 डेज़ पे प्रेगनेंसी इनकी चेक कर दी गई। अब इनमें से ये जो जानवर खड़ी है, ये जो खा रही है, ये इस वक्त जो है तकरीबन 430-440 किलो के आसपास है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात ने फजलो करम किया तो ये 600 किलो के वज़न पे अल्लाह के हुक्म से ब्रीड कर जाएंगी। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये फार्म जो है ये बना था, इसमें जानवर आए थे 2021 अक्टूबर में। 2021 अक्टूबर में जानवर आए तो उन्होंने 2022 में बच्चे देने शुरू किए। ये 2022 में पैदा हुई हैं। मेजॉरिटी ऑफ दैम जो है जनवरी से लेके अप्रैल 2022 के बीच में इनकी पैदाइश है। आज जब हम वीडियो बना रहे हैं ये अप्रैल 2023 है, ठीक है जी। तो इस हवाले से इनकी जो मैक्सिमम उम्र बनती है वो 15 महीने बनती है इन बच्चियों की, जो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, फार्म डालने के बाद जो नेक्स्ट प्रोक्योरमेंट जानवरों की गई, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसके बाद जून के महीने में जो है मज़ीद जानवर डाले गए, 15 जानवर डाले गए। उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसके 2 फ़ायदे हुए। एक तो दूध की पैदावार जो है वो बराबर हो गई, क्योंकि पिछले जानवर जो थे वो दूध कम कर रहे थे, तो नए जानवर डाले गए और उनकी दूध की पैदावार जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई। अब उनमें से भी कुछ जानवर प्रेग्नेंट हो चुके हैं। अब तीसरे जो है खेप जानवरों की मज़ीद डलेगी। अब यहाँ पे एक तीसरा टन्योर जानवरों का ऐड किया जाएगा, जो 10 से 15 जानवर मज़ीद ऐड किए जाएंगे। उसके बाद 8 महीने के बाद ये बच्चियाँ जो आपके सामने खड़ी हैं ये मिल्किंग का हिस्सा बन जाएंगी। तो ये हमारा डेयरी का प्लान होता है कि जब तक आपके घर की बच्चियाँ ब्रीडिंग के हिस्सा ना बन जाएँ, तो जब तक आपके घर की बच्चियाँ बच्चे देने की पोजीशन में ना आ जाएं, तब तक आपको मार्केट से जानवर लेके जो है वो ख़रीद के डालने पड़ेंगे। अब इस फार्म पे देखें, ये ब्रीडिंग वाली हिफज मौजूद हैं जिनको टीके रखे जा रहे हैं, और परली साइड पे वो बच्चे जो छोटे आज से 8 से 10 महीने बाद जिनको टीके रखे जाएंगे, तो वो फेज़ भी इनके पास आ जाएगी। तो फार्म पे जब तक आपके पास 3 कैटेगरीज ना मौजूद हों, छोटे बच्चे, नंबर 2 वो बच्चे जो ब्रीडिंग के काबिल हैं, नंबर 3 वो बच्चियाँ जो बच्चा दे के आ रही हैं, तब तक आपको फार्म पे जानवर ख़रीद के डालने पड़ेंगे। अगर आप नहीं डालोगे तो आपकी दूध की पैदावार जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, आपको ख़र्चा करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारी की सारी बच्चियाँ जितनी भी आप देख रहे हैं 400 किलो वज़न से पहले सारी कंसीव हो गई। मैक्सिमम टीका अगर किसी जानवर ने लिए हैं तो 2 लिए हैं,
एक बच्ची ऐसी है जिसको मैं जानता हूँ जो 3 टीके जिसने लिए बगाया, सब ने, किसी ने, मेजॉरिटी ने 1 टीका लिया, कुछ ने 2 टीके लिए। सेक्स सीमन के साथ ये माशाल्लाह प्रेग्नेंट हैं। अब इसमें फ़र्क ये किया गया कि जैसे ही ये 7 से 8 महीने की इनकी उम्र थी, तो 7 से 8 महीने के बाद इनको खुराक में जो 3 किलो वंडा जा रहा था वो कम कर दिया गया। वंडा 3 किलो से कम करके 1 किलो कर दिया गया। उसकी वजह जारी बात है वनडे के बढ़ते हुए अखराजात उनकी वजह से चीज़ें जो है मैनेज करनी काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो वंडा 3 किलो से कम करके 1 किलो कर दिया गया। आज की वनडे की जो कॉस्ट है वो 330 रुपये बनती है जनाब 3 किलो की, तो वो 220 रुपये जो है वो कम करके वहाँ पे हे का इस्तेमाल किया गया। लूसन की हे जो है वो इनको शामिल कर दी गई। 2 किलो लूसन की हे जो घर में बनाई है। ये अगर आप बाहर देख लें तो ये, अगर मैं आपको ऊंचा करके दिखा दूं तो ये बाहर लूसन लगा हुआ है, ज़मीनें अपनी हैं और ठीक ठाक लूसन की पैदावार है। वकाड़ा भी मौजूद है, ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, यहाँ पे लूसन भी बहुत अच्छी तरह पैदा होता है। यहाँ पे मकई भी बहुत अच्छी तरह होती है, बरसीम भी बहुत अच्छा होता है। तो जो घर में लूसन तैयार किया गया था उसकी हे जो थी वो हमें घर पे कॉस्ट की, उस वक्त पिछले साल की बात कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 40 रुपये किलो। अभी भी हमें 50 रुपये किलो में कॉस्ट कर रही है, तो इसकी परेशानी जो है वो नहीं लेनी, फिर भी बहुत सस्ती है। तो 2 किलो जो है हमने लूसन की हे इनमें शामिल कर दी। तो लूसन की हे शामिल करने से हमारा ख़र्चा जो था वो 80 रुपये हुआ और हमने वनडे की कॉस्ट जो है 220 रुपये कम कर ली। तो ओवरऑल बच्ची की जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है उसमें 140 रुपये पर डे जो है वो उसकी कमी आ गई। तो जो वंडा है सिर्फ 1 किलो, साथ में 2 किलो है और साथ में साइलेज जितना ये खा सकती थी इनको दिया गया। उससे हमें एडवांटेज ये मिला कि पहले बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ जो है 900 ग्राम के करीब आ रही थी, तो जब हमने इसको लूसन की हे पे शिफ्ट कर दिया तो ये इनकी जो ग्रोथ है 1 kg प्लस हो गई। और दूसरा एडवांटेज जो मिला, अमूमी तौर पे ज़्यादातर फार्म से बच्चियों को प्रोटोकॉल का हिस्सा बना दिया जाता है। जब उनका बॉडी वेट 330 से 340 किलो होता है तो उनको ब्रीडिंग प्रोटोकॉल में, डबल ऑफ सिंक में या G6G में शामिल कर दिया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर इनको किसी भी एक भी जानवर को प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया। कि जैसे ही 300 प्लस हुई हैं इन्होंने हीट में आना शुरू कर दिया और हीट में आने के साथ साथ ही रैंडम हीट में आकर ही इनको इंसेमिनेट कर दिया गया और एक भी जानवर पे प्रोटोकॉल का खर्चा नहीं हुआ। तो एक लिहाज से डबल बचत हुई। एक तो बचत हुई प्रोटोकॉल पे आने वाले खर्चे की जो आप हार्मोन की शक्ल में करते हैं, 140 रुपये पर एनिमल पर डे वनडे की कॉस्ट है वो सेव की गई। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे जब आपका जानवर खुद ब खुद रैंडमली हीट में आता है तो वो ठहरने के लिए उसको कम टीके चाहिए होते हैं, वो जल्दी ठहर जाता है, वो जल्दी कंसीव हो जाता है। तो ये 3 तरह के एडवांटेज लिए गए। अब आप इस पर यकीन करें, जो इस वक्त रेट है 9 लाख रुपए की बच्ची 3 माह की सेक्स सीमन की प्रेग्नेंट का ये रेट है। तो ये जो बच्चियाँ आपके सामने खड़ी हैं इनकी एवरेज प्रेगनेंसी इस वक्त जो है तकरीबन 3.25 माह है। इनमें 16 में से 14 प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तो अगर देखा जाए तो 14 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 चौका 36, 9 3 12, तो 14 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 1 करोड़ 26 लाख रुपया जो है ये इन बच्चियों की शक्ल में फार्मर के एसेट्स मौजूद हैं। और ये एसेट जो हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे जाके जब ये बच्चा देने के नज़दीक आएंगी तब तक इनकी मार्केट वैल्यू 11 लाख पे पहुंच जाएगी। और ये सारी प्योर ब्रीड है जिसको घर में पाला गया, हर किस्म के वैक्सीनेशन का हमें पता, हर किस्म का रिकॉर्ड पता, इनकी मदर्स के रिकॉर्ड का हमें पता, इनका ओवरऑल स्टेटस हमें पता। हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चियाँ पहले सुबह में 40 लीटर प्रोडक्शन पर हमको देंगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई लूसन की हे शामिल कर लें खुराक में, लूसन की हे खुराक में शामिल कर लेंगे तो हमने जहाँ पे जानवरों की ग्रोथ में फ़र्क देखा है वहाँ पे जानवरों की रिप्रोडक्शन में भी ठीक ठाक फ़र्क देखा है, थोड़ा नहीं ठीक ठाक फ़र्क देखा है। साथ साथ ये आपको क्लोजअप के जानवर भी दिखा दें। ये क्लोजअप के जानवर जो बच्चा देने के नज़दीक है इनको अलहदा बांध लिया जाता है, यहाँ पे अलहदा फीड किया जाता है और इनको क्लोजअप प्रीमिक्स दे के इनकी तैयारी की जाती है। क्लोजअप प्रीमिक्स जो है वो जानवरों को दिया जाता है ताकि 1 महीना पहले, ताकि जानवर अच्छे तरीके से अपना हिवाना बनाए और अच्छा दूध दे। अगर आप क्लोजअप प्रीमिक्स लेना चाहते हैं तो डॉक्टर वकास का नंबर मैंने नीचे दे दिया है, उनसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप क्लोजअप प्रीमिक्स जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों के हवाले से एक मुख्तलिफ और मुनफरद काम जो हमने किया, अपनी कॉस्ट भी कम की, अपना वेट गेन भी बेहतर किया, अपनी ब्रीडिंग एफिशिएंसी को भी बेहतर किया, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। आपके पास तो सिर्फ करने वाला काम ये है कि लूसन की हे बना लें। अगर मेरे पास बीड पल्प होता, बीड पल्प का साइलेज होता तो हम इसकी खुराक को मज़ीद सस्ता करके मज़ीद अपने जानवरों को
प्रॉफिटेबल बना सकते थे। तो ये बात ये है कि चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, जितना आप इस पर काम कर लेंगे उतना इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको चीज़ें जो हैं वो आपको वक्त पे फ़ायदा देंगी। देखिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।